एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पीएससी के अड्डा पे, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत, जो कि लेसन नंबर 2 है। इसमें कुल 80 क्वेश्चन दिए हैं जिसे हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसमें तुरंत ही आंसर लगाऊंगी, ताकि आप जब एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने आओ तो ये क्विक रिवीजन के तौर पर आपको ये वीडियो काम आए आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें सही कथन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? ये दी गई है ऋग्वेद में। ठीक है, जैसे कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो कौन सा अंग नहीं माना जाता? यह है पुराण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो ये किस में बोला जाता है? महाभारत में। ठीक, हमारा त्रिपिटक ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ है, किनका है ग्रंथ? ये बौद्ध का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक किसका ग्रंथ है? ठीक है, तो ये जातक किनका है ग्रंथ? ये है बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मिलिंद पन्हु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किनके मध्य संवाद के रूप में है ये है एक नागसेन के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है इसमें राजनीतिक नीति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, कि कान्हार की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है रासतरंगिणी। अगला क्वेश्चन क्या है, अष्ट अध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पर्णी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो इनके रचनाकार का क्या नाम है? इनके है पतंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम के नाटक का नायक कौन था? ठीक है, नाटक का नायक कौन था? तो ये थे अग्निमित्र। ठीक है, चलिए हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये विक्रम चरिता किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बल्लभ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो इनके द्वारा रचित है तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन इतिहासकार नहीं आए थे इनके साथ? तो ये थे हेरोडोटस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विदेशी यात्रियों ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले कि इसने करा था, ये करा था किसने? ये करा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने करा था। अगला क्वेश्चन हमारा 20 क्या दिया है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इनके पुस्तक का नाम क्या है? इनके पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कि ग्राफिया की रचना किसने की है? तो इनकी रचना किसने की है? ये की है किसने? स्ट्रॉम्बो ने। ठीक है ना, स्ट्रॉम्बो ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्लानी का की पुस्तक का नाम है? तो इनके पुस्तक का क्या नाम है? इनके पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की है? तो ये किसने की है? ये की है अज्ञात नाम यूनानी लेखक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो कहाँ का निवासी था? वो चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन किसके काल में आया था? ह्वेनसांग के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहम हम कहकर संबोधित किया? तो किसको कहकर संबोधित किया था उसने पाल को बोला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये किसके शासनकाल में था? ये था महमूद गजनबी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि 29 यात्री इब्न बतूते कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ठीक है, तो किसके काल में किया था इन्होंने यात्रा यहाँ विजयनगर की? तो ये किया था उन्होंने देवराय द्वितीय के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1816 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या 34वां, क्या है, निम्न विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो खोजकर्ता कौन था हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम? ये थे दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 35 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इनकी किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? ये हुई थी 1921 में। ठीक है, 36 का, तो 36 में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है ये, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है हमारा? सिक्के व धातुओं का अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया माइनिंग स्थित, क्या है, एशिया माइनिंग स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसमें बताना है कि इसका महत्व क्यों है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें चारों वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नक्ष का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी बताना है, कौन थे? तो जेम्स प्रिंसपी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? ठीक है, तो भाषा और इसमें लिपि बताना है किस में लिखा है। तो ये लिखा गया है इनका प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए सरायकुंड से।
ठीक, कांधार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी से प्राप्त शिलालेख में किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो ये किन लिपियों का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? हेरोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है ये? यह है केवल वासुदेव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेली से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? ये संबंधित है ए, हाथी गुम्फा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबे अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो किस राजा द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? तो किस अभिलेख से मिलता है? ये रुद्रदामन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख मिलते हैं? ठीक है, तो किस में मिलते हैं? ये मिलता है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये दिया है कि समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किन अभिलेख में उल्लेखित है? ठीक है, तो ये किस में उल्लेखित है? प्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिशेख किस शासक के दरबार के कवि थे? ठीक है, तो किसके दरबार के कवि थे ये थे हमारे समुद्रगुप्त के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो किस सदी में हुआ है? ये हुआ चतुर्थ सदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली के महरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति है। ठीक है, तो ये कहाँ किसकी स्मृति में है? ये है चंद्र के। ठीक है, ये है चंद्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सती प्रथा का पहला प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिला है? तो ये एरन अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एल्लोर प्रशास्ति की रचना रवि कीर्ति किस चालुक्य शासन के दरबारी कवि थे? तो किनके दरबारी कवि थे? ये पुलकेश्वर द्वितीय के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हर्ष एवं पुलकेश्वर द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो कहाँ से मिली है? एल्लोर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है इनका उल्लेख? ये हुआ एल्लोर के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिलेख के ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा सूत्रपान किसने किया है? तो किसने किया है ये सूत्रपान? ये किया है राजा राज प्रथम ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की क्रिया प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिली है? तो कहाँ से मिली है? ये मिली है उत्तर मेरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में सिक्के का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ है? तो भारत में कब हुआ है? ये हुआ है सिक्के का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की में प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है, तो कौन सी मुद्रा प्राचीनतम है? ये आहार सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ये चलाई किसने है? सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए हैं? तो ये शुद्ध सिक्के किसने चलाए हैं? ये चलाया गया है कुषाणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो किन धातु के थे? सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बड़े पैमाने में स्वर्ण मुद्रा चलाया था? तो स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था बड़े पैमाने में? कुषाण शासक ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि सोने के सर्वाधिक सिक्के, ठीक, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए हैं? तो ये जारी हुए हैं कब? गुप्त काल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? तो कहाँ से हमें रोमन सिक्के मिले हैं? ये मिले हैं अरिकमणु में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटिका किसके लिए? गुफाओं की शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो ये किसे जानते थे? स्वर्ण भूमि के नाम पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कंबोडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, प्लानी का मूल कृत नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? लैटिन भाषा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चचनाम सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये मूल भाषा में किस भाषा में लिखा गया है? मूल रूप से अरबी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? तो ये किसका व्यवसाय था? ये था मगध का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी। तो भारत की यात्रा कब की थी सुंगयुंग ने? तो 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किसके अभिलेख में हुआ है? तो किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेश्वर द्वितीय के एल्लोर अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राबतक अभिलेख संबंधित है। ठीक है, तो राबतक अभिलेख किससे संबंधित है? ये संबंधित है कनिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था हेरोडोटस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपि को उद्दीक्षित किया है? तो किसने किया है ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को उद्दीक्षित? ये किया है जेम्स प्रिंस ने ना, प्रिंस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80वां, निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो कौन सी दाईं से बाईं लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी खरोष्टी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप अपना ख्याल रखना और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें।